एक स्पिनर की ड्राइंग को बनाते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि स्पिनर की ड्राइंग को हम कितने इजी तरीके के साथ बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पिनर की एक डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस शेप का हम स्पिनर को बनाएंगे। सबसे पहले आपके पास एक मॉड्यूल होना चाहिए जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकें। ये एक तरह का मैंने सेलेक्ट किया था क्योंकि इस तरह की शेप काफ़ी फेमस है बच्चों में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से ऑटोकैड को दोबारा ओपन करते हैं और इंसर्ट में जाकर यहाँ पे एक रास्टर इमेज है रेफरेंस, वहाँ पे जाकर इस स्पिनर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको अपनी स्क्रीन के पास ले आएंगे ताकि जो बार बार डिमेंशंस आपने लेनी है इसके लिए आपको बार बार ऑटोकैड की विंडो को ओपन एंड क्लोज ना करना पड़े। यहाँ पे ये देखें, सबसे इसका मैक्सिमम जो साइज़ है, इसका जो डाया है 226 है और इस 226 का ये दायरा है और इसके बाहर भी ये छोटा सा एक इसका हाफ सर्कल जा रहा है। ये अगर 26 है तो 13 इसका जो हाफ बनेगा, तो 226 प्लस 13 तो ये 239 बन जाता है आई थिंक। तो हम इसकी क्योंकि ड्राइंग लिमिट लगाएंगे तो ये 250 के अगर हम ड्राइंग लिमिट लगा देते हैं तो इस स्पिनर के लिए वो काफ़ी होगी। तो सबसे पहले तो हम यूनिट्स को सेट करेंगे, UN करके आप इंटर करें। यहाँ पे डेसिमल को ही सिलेक्ट रहने दें और यहाँ पे आप आकर सेंटीमीटर को सिलेक्ट कर लें। बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दें। उसके बाद प्रीसीजन के अंदर 0 वैल्यू कर दें क्योंकि वहाँ पे आफ्टर द पॉइंट कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही और इसको ओके कर दें। अब यहाँ पे आप ड्राइंग लिमिट लगाएंगे। ड्राइंग लिमिट लगाने के लिए हम लिमैक्स कमांड इस्तेमाल करते हैं। लिमैक्स को मैंने इंटर किया। यहाँ पे वो बता रहा है इंटर न्यू वैल्यू फॉर लिमैक्स। ये उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी 12,9। यहाँ पे हम इसको 250,250 कर देंगे। इसकी X और Y 250 कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप आए तो यहाँ इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये आपकी ग्रिड की सेटिंग है। यहाँ पे जाकर स्नैप सेटिंग के अंदर यहाँ ग्रिड को आप ऑन कर दें और ये डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट इसको भी आप खत्म कर दें और ग्रिड एक्स एंड स्पेसिंग जो है ये आप 2.5 कर दें। इसको 5 बार इसका इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन जो है वो नमूदार हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी एक ड्राइंग लिमिट है जो मैंने फिक्स कर दी है इसके लिए। अब ये मेरे पास इमेज है, इसको मैं साइड पर रख लेता हूँ ताकि मुझे डिमेंशन लेने के अंदर मुश्किल ना आए। सबसे पहले जब इस तरह की कोई ड्राइंग बनाते हैं तो हम सेंटर लाइन लगाते हैं। तो आप सेंटर लाइन जो है आप अंदाज़न के साथ जो इसके सेंटर से हो एक सीधी सेंटर लाइन लगा दें। ठीक है, वर्टिकल, और इसका कलर चेंज कर दें। जैसे मैं इसका रेड कलर चेंज कर देता हूँ। और अगर आपने इसकी लाइन टाइप भी चेंज करनी है तो यहाँ पे लाइन लोड करवा लें। मोस्टली हम इसको सेंटर लाइन की हमारे पास एक लाइन होती है, इसको हम वो यहाँ से लोड करवा लेते हैं। ये सेंटर लाइन आ गई और इसको हम करंट कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ से हमने इसको सेंटर लाइन किया, लेकिन इसके बावजूद ये लाइन हमें इसकी लाइन टाइप स्केल बहुत छोटी है जिसकी वजह से वो लाइन सेंटर लाइन नज़र नहीं आ रही। तो हम इसको 10 वैल्यू देते हैं। तो ये देखें ऑलमोस्ट हमें सेंटर लाइन नज़र आ रही है। अब मैं इसको इसके सेंटर से रोटेट करवा कर रोटेट कॉपी C इंटर, तो ये मैंने एक इसका सेंटर लाइन मार्क कर लिया। यहाँ पे ये देखें वो 45 डिग्री के ऊपर एक और सेंटर लाइन मार्क कर रहा है। तो इसी लाइन को अगर मैं रोटेट करवा दूँ जो वर्टिकल है RO एंटर, इसका सेंटर पॉइंट से मैं इसको, क्योंकि ये मैं इसके अपोजिट जा रहा हूँ तो -45। हाँ, ये देखें यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है
कि हमने इसको कॉपी नहीं किया था। तो जब भी आपने करना है तो इसको कॉपी करना है। जैसे अगर मैं इसी को अब RO करके C इंटर करूँगा और 45 करके इंटर कर दूँगा, तो ये मेरे पास वही पुरानी पोजीशन में के अंदर सेंटर पॉइंट बन जाएगा। ये तो सेंटर लाइन थी। अभी आप देख रहे होंगे कि एक सर्कल भी आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हम एक सर्कल जो है वो लगा देंगे और उसका रेडियस भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये डायामीटर है 226, तो यहाँ पे 226 का एक हम दायरा लगा लेंगे, D एंटर, और यहाँ पे लिख देंगे 226। तो ये तो वो सारे सेंटर पॉइंट थे जो हमने इस ड्राइंग के अंदर हमें रिक्वायर्ड थे, ये हम लगा चुके हैं। ये मैं इसकी प्रॉपर्टीज मैच प्रॉपर्टीज कर दूंगा ताकि हमें पता चले कि सारे के सारा सेंटर लाइंस हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद सबसे पहले तो हम बाहर वाला पोर्शन बनाते हैं। देखिए, जब इस तरह की शेप हो, आपके पास सारी सिमिलैरिटीज़ हों, तो हम इसका एक क्वार्टर हिस्सा बनाएंगे। बाकी हिस्से को हम क्या करेंगे, या तो अरे करवा देंगे या फिर मिरर करवा देंगे। तो चलें आप इसका एक हिस्सा बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसी हिस्से को ले लेते हैं। तो यहाँ से आपने ये देखें कि इसके सेंटर पॉइंट से ये रेडियस 26 का एक सर्कल लगा हुआ है जो बाहर की तरफ है। तो ये मैं सर्कल एक लगवाने लगा हूँ। यहाँ से मैं इसको बाई लेयर कर देता हूँ। C इंटर किया, इसके बाद मैंने इसका सेंटर पॉइंट लिया और यहाँ पे इसका रेडियस है तो डायरेक्ट वैल्यू मैं कर दूंगा ये 26। उसके बाद वो देखें इनसाइड एक सर्कल है, ये बाहर का रेडियस है 26 और ये अब इनसाइड सर्कल है, इसका रेडियस है 20। तो यहाँ से फिर मैं C इंटर करूँगा और ये इसका सेंटर पॉइंट लूँगा और यहाँ से रेडियस 20 का एक और सर्कल लगा दूँगा। अब ये पोर्शन तो मेरा मुकम्मल हो गया, ये जो दो सर्कल थे। अब वो क्या कह रहा है कि इसके बीच में एक स्लॉट सी है, एक रेक्टेंगल है 20 की। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से, क्योंकि 20 है तो इसका हाफ ऊपर, 10 का सर्कल ऊपर लगा लेंगे, 10 का ऑफसेट नीचे लगा देंगे। अब यहाँ पे ये देखें इसके इनसाइड के अंदर कोई लाइन नहीं है, तो फिर हम इसको ट्रिम करवा देंगे अंदर वाले सर्कल तक। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर करने के बाद ये सारी लाइन ट्रिम हो जाएंगी। अच्छा, इसमें एक बात ख्याल रखें, जो सेंटर वाली लाइन है ना उसको ट्रिम ना करें, मैंने गलती के साथ कर दी थी, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है। अब ये जो लाइन क्योंकि इसकी स्पिनर की बॉडी का हिस्सा है तो हम इसको मैच प्रॉपर्टी करा देंगे इसके साथ, ताकि हमें ये पता चले कि ये हमारे पास स्पिनर का एक हिस्सा है। अब यहाँ तक तो ये मुकम्मल हो गया। अब ये देखें कि ये लाइन जो है, ये इस सर्कल जो इसके अंदर वाला सर्कल है, अब ये लगाते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। इसका डाया वो कह रहा है कि जी 88 है। ये जो सेंटर में जो एक सर्कल है इसका डाया वो कह रहा है 88 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C इंटर करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट लेंगे और इसका क्योंकि ये डाया है, डाया के लिए हम D इंटर करेंगे और 88 कर देंगे इंटर। ये अब वो कह रहा है कि जी ये जो आपके पास है यहाँ तक आपका ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका रेडियस है 64 और जो एक आपको अंदर एक और सर्कल नज़र आ रहा होगा इसका रेडियस है 55। तो हम ये दो सर्कल लगाएंगे और इसका सेंटर पॉइंट आपने वही रखना है जो पहले वाले सर्कल का रखा था। C इंटर करेंगे आप, इसके बाद आपने सेंटर पॉइंट के ऊपर जाकर, क्योंकि रेडियस है तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 55 इंटर। अब हमारे पास आ जाता है इसके बाहर वाला सर्कल, तो इसको भी हम इसी तरह लगाएंगे C इंटर, सेंटर पॉइंट इसका सेम रहेगा। अगर आप सेंटर पॉइंट इसका आउट कर देंगे तो आपकी शेप नहीं ये बनेगी, तो आपने सेंटर पॉइंट सबका एक ही रखना है, अदरवाइज आपसे फिर ये शेप ऐसी नहीं बनेगी। तो ये आपने ख्याल रखना है। अब इसका रेडियस है हमारे पास 64 इंटर। अब ये देखें कि वो ये कह रहा है कि अब इसके साथ जो इसका रेडियस है ना वो 40 है, तो इसको हम क्या करवाएंगे, फिलर करवा देंगे इसके साथ, इस सर्कल को इस सर्कल के साथ फिलर करवा देंगे।
एफ इंटर, फिल्टर की कमांड है एफ इंटर, और रेडियस देने के लिए हम आर इंटर करते हैं और फिर जितना रेडियस हो उतनी वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी हमें 40 चाहिए तो 40 लिखेंगे और इसके ऊपर इंटर करेंगे। हम बाहर वाले सर्कल के साथ क्लिक कर देंगे तो ये देखें हमारे पास ये वाली शेप आ जाएगी। ठीक है, ये हमें दोनों तरफ ही करना पड़ेगा, ऐसे और ऐसे। अब ये देखें ये जो स्लॉट है इसके अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सीधी यानी ऐसे शो हो रहा है जैसे ये आप है, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, कुछ काटना पड़ेगा। PR करके हम इसका ये वाला पार्ट, अंदर वाला जो पार्ट ये काट देंगे और इसको यहाँ तक ट्रिम करा देंगे और इसको भी यहाँ से ट्रिम करा देंगे। ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो लाइंस हैं तो ये तो हम अरेज कर देंगे क्योंकि ये ट्रिम नहीं होंगी, ये सारी की सारी हमें अरेज करनी पड़ेंगी। अब अच्छा ये देखिए जब आपके पास इस तरह की ड्राइंग हो ना तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम इसका एक क्वार्टर हिस्सा अपने पास रखें, बाकी सारा ट्रिम कर दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये करेंगे कि इसको हम एक और 90 डिग्री के ऊपर सेंटर मार्क कर लेंगे। यानी इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे C रोटेट करवा दूँगा, कापी रोटेट करवा दूँगा। अब ये देखें ये जो लाइन है ना ये आ रही है मेरे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, बाकी जो हिस्सा इसका है वो सारा ट्रिम कर देंगे। ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया। इसके बाद हम इसको ये वाला जो हिस्सा है ये अरेज करवा देंगे। अब ये देखें ये जो पार्ट हमारे पास रह गया है बाकी हमने सारा इसको क्या कर दिया, अरेज करवा दिया है। अब हम इजीली हम इसके ऊपर अरे कमांड लगाएंगे और इसको फॉलोअर अरे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम P इंटर कर देंगे और यहाँ पे PO इंटर करेंगे और इसका ये सेंटर पॉइंट देंगे। ये देखें ये उसने इसको बेसिकली रोटेट कॉपी किया है, फॉलोअर कॉपी कर दिया है। तो यहाँ पे ये 6 जो है ना वो दिखा रहा है इसके, क्योंकि यहाँ पे आइटम 6 सिलेक्टेड हुई हैं। यहाँ पे हमें चाहिए 4 तो हम लिखेंगे 4 और इंटर कर देंगे। तो ये देखें जी ये जो था स्पिनर ये बिल्कुल रेडी है, जिस शेप के अंदर वो था हमें वो मिल गया। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें ट्रिम करवानी पड़ेंगी क्योंकि ये उसके साथ नहीं हो रही, ये हमें नज़र नहीं आ रही ड्राइंग के अंदर। तो ये तो हमने ट्रिम करवा दी और यहाँ पे देखें और इसको इधर से भी काट देंगे। ले जी आपका जो स्पिनर है वो रेडी है। बाकी इसके अंदर हैचिंग है, अगर आप इसको हैच करना चाहते हैं तो आप हैच भी कर सकते हो, आप इसको हैच भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने इसकी डिमेंशन चेक करनी है, अगर ये डिमेंशन के मुताबिक है तो आप इसको क्या करोगे, डिमेंशन में जाओगे, ये एंगुलर डिमेंशन वो शो कर रहा है तो यहाँ पे जाएंगे हम एंगुलर के अंदर, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको इसके बीच में देखेंगे कौन सा है एंगल, क्योंकि इसकी ड्राइंग सेटिंग नहीं हुई इसलिए ये वो छोटा नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम D इंटर करेंगे, इसकी थोड़ी सी ड्राइंग सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जाकर आप वैसे तो अगर सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं तो 3 करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बड़ी वैल्यू दे देते हैं 4 और सिंबल एंड एरो के अंदर आकर इसको भी हम 2.5 और 3 एरो दे देते हैं। प्राइमरी यूनिट्स में जाकर इसकी प्रीसीजन वैल्यू 0 कर देते हैं। चलें अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, आपको इसको शो करनी है। देखें अब आप ये इसकी डिमेंशंस को चेक कर सकते हो। अगर आपने इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस नज़र आए तो ये कर देते हैं और यहाँ पे हम वैसे भी कर सकते हैं। अब आपने जो
वैल्यू और डिमेंशंस देनी है, उसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे रेडियस की वैल्यूज नज़र आ रही है, तो यहाँ पे रेडियस देंगे हम। यहाँ पे इसको हम ये देखें, ये 26 है, ये भी 26 है, ये अंदर वाला 20 धार है, वो ये 20 है, और अभी ये जो है ये 40 हमने दिया था, ठीक है। और ये वाला जो है ये 55 है, और ये 64। तो ये देखें, ये तो था आपका स्पिनर, और इतने इजी के तरीके के साथ हमने इसको बना लिया है। तो आई होप कि आप भी इसको इजीली बना सकेंगे नेक्स्ट टाइम।